मेरे उत्तराखंड जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं, इस भगवती के पास आया हूं तो प्रत्यक्ष प्रमाण लेने आया हूं। और जितने भी सनातनी यहाँ पर, अगर ये आज जवाब सच्चे देते हैं और सही ढंग से देते हो, उपासक जी सभी लाइव वीडियो बनाकर दीजिए, क्योंकि अपने सनातन को अगर जगाना है और प्रत्यक्ष दिखाना है, आप लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। आप दिन प्रतिदिन ऋषिकेश देहरादून में डोलियां हजार है, आज से 10 साल पहले नहीं देखी आपने डोली, लेकिन आज इस सुरकंडा इस डोली से भी प्रसन्न करना चाहता हूँ, इन मान्यवर महोदय जी से भी प्रसन्न करना चाहता हूँ। तो प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष देखिए और प्रमाण का प्रमाण देखिए। मैंने अपने पास एक चावल, मैं कुछ नहीं लाया माँ के लिए पेट, क्योंकि मेरी औकात ही नहीं माँ को देने की, मैं क्या दे सकता हूँ। मैं चावल लाया हूँ और उसके अंदर एक पर्ची है और पैक है। खुलेआम लाइव वीडियो बनाइए और खुलेआम देखिए क्या सही है क्या गलत है। मेरा मत भेद है, मन भेद नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों से कहना चाहता हूँ, क्या भगवती आज इस प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकारती है। और कल मैंने लाइव वीडियो में भी लोगों ने देखा और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मुझे डोली से कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी और व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, मुझे अदरवाइज किसी चीज से कोई मतलब नहीं, मुझे उपासक जी से मतलब है। और उस सुरकंडा भगवती जो इन पर अवतरित होती है, उस भगवती, क्योंकि वाक्य पहले नौरे बोलते थे, स्थानों पर बैठकर बोलते थे और महिमा और गरिमा रखते थे। आज देहरादून में चले जाओ, ब्राह्मणों की धोती फाड़ने वाली बात होती है। आज ऋषिकेश में कहीं अदरवाइज चले जाओ, लोगों को अभद्रता शब्दों का प्रयोग किया जाता है ब्राह्मणों के लिए, सनातन के लिए, संस्कृत। एक वो उत्तम चौहान करके, वो तो माँ बहन की गाली तक देता है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, स्पष्ट बता रहा हूँ। लेकिन आज आप, ठीक है, मेरे यहाँ पर कोई मतभेद नहीं है। आप लाइव में देख लो भाई साहब, मैं इस दरबार की परीक्षा लेने आया हूँ, आप ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के बीच में एक सिर्फ प्रश्न रखना चाह रहा हूँ, मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे चाहिए। और मैं सुरकंडा दिव्य दरबार जो लगा रखा है, इस दरबार में मैं अजय विद्वान जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या वो मेरे प्रश्न के उत्तर देंगे। और मीडिया को भी वो प्रश्न दिखाऊंगा और खुलेआम लाइव भी दिखाएंगे। तो आप लोग पहले अपनी जो बातें रखना चाहते हैं वो बोल दीजिए और अपनी बातें कर लीजिए। बोले सुरकंडा मैया की जो देवता उत्तराखंड की शान पहली भी रही थी। पर मैं भाई जी से आग्रह कर लूँ कि अगर आप पर्ची जो छे वो खोले कहीं तय करते हैं, जो छन हमारा मीडिया वगैरह छन ऊते आप, हाँ वो सभी दिखे जाए ना, ताकि बोल का जी ना क्या कहते हैं, कह का माना कि वना रो वो नहीं होना चाहिए। मैं साफ शब्दों में अभी प्रश्न सभी लाइव वीडियो सभी को बता दूं, ये पर्ची अभी पैक है और अभी किसी को मैं दिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है। पहले प्रश्नों का उत्तर ये देंगे, उसके बाद जवाब मैं दूंगा, ठीक है। पर्ची ये है और पर्ची पत्रकार महोदय को भी पर्ची देख लीजिए। मैंने जो कल शाम को दिखाई थी, ये भगवती है, साक्षात स्वरूप देवी है। इसकी सौगंध खाकर, अपनी माँ भगवती की सौगंध खाकर पर्ची कोई चेंज नहीं है, ठीक है। ये पर्ची प्रत्यक्ष स्वरूप प्रमाण है और इस पर्ची को मैं भी आप सभी को दिखाऊंगा। अगर आज ये दरबार इन चीजों का जवाब देता है तो मैं हमेशा सनातन धर्म के लिए अजय विद्वान का सपोर्ट करूंगा, समर्थन करूंगा और यहाँ पर भगवती से माफी भी मांगूंगा, ठीक है। ये देख लीजिए, मैं इन प्रश्नों का उत्तर तो नहीं दूंगा क्योंकि मेरे उत्तर नहीं चाहिए, उत्तर नहीं चाहिए। जो प्रश्न होगा, जो इसमें लिखे हैं किस रूप से आया, किस चीज प्रश्न का मैं क्या कहते वो करूंगा। आप पर्ची क्या कहते हैं नोट करिए कि आपके उसमें इसमें जो है 12-13 प्रश्नों का ये क्या कहते हैं जो है 12-13 प्रश्नों का है, जिसमें सर्वप्रथम प्रश्न भगवती सुरकंडा के निमित्त है कि भगवती सुरकंडा की कुल की उत्पत्ति की, हाँ, भगवती सुरकंडा की कुल की उत्पत्ति लिखी होगी कि भगवती सुरकंडा की कुल की उत्पत्ति कहाँ से है। दूसरा जो प्रश्न होगा वो उत्तराखंड से संबंधित होगा कि उत्तराखंड में आपदा को जो प्रश्न छे कि आपदा जो उत्तराखंड में आपदा छे वो कई कारण से। तीसरा जो प्रश्न बोलो उस सिद्ध पीठों का सम्मान से बोलो कि क्या कहते सिद्ध पीठों में आपसी जो मतभेद के कुछ है। फिर चौथो जो प्रश्न बोलो वो प्रश्न बोलो कि उत्तराखंड में जो छे स्त्रियों का सम्मान का प्रति आपन जो लिखूं बोलो कि उत्तराखंड की स्त्रियों का प्रति मतलब माताओं के प्रति को प्रश्न बोलो कि माताओं की स्त्रियों के प्रति को सम्मान, एक वे प्रश्नों को वो बोलो। ये का बात आते ही भगवती सुरकंडा की ही क्या कहते हैं डोली का बारे में छे कि सारी डोली सही छन की गलत है। ये का बात आते ही फिर उत्तराखंड में जो छे आपदा की ही बात है। जय पर जो छे तीर्थों को वर्णन बोलो, तीर्थों को वर्णन बोलो कि तीर्थ मत जो छे तीर्थों का झगड़ा का कारण, तीर्थों का झगड़ा का कारण से जो छे आपदा तो नहीं होने लगी। फिर ये का बात आते जो प्रश्न बोलो
ये का बाद आते जो प्रश्न होलू फिर ये डोलियों का प्रतीक छ कि सुरकंडा की डोली कब और कन मतलब न वह के भी मैंने कन कन बनाई छ फिर वह का बाद जो प्रश्न होलू वो प्रश्न होलू देहरादून में ऋषिकेश में ही डोली को चलन की वही प्रश्न का विवरण में आप आए वाला ये का बाद आते ही माँ भगवती की दुर्गा सप्तशती को जो छ नवम अध्याय को पंचम मंत्र होलू कि नवम अध्याय में पंचम मंत्र और वही श्रेणी में जो छे दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय का 19वां मंत्र होलो कि हाँ 19वां मंत्र कई कुछ यही श्रेणी में ब्रह्मा जी का विषय की बात वाली कि ब्रह्मा जी की जो छे 5 सिर को कुछ वो भी क्या कहते हैं विस्तार पूर्ण और लिखो और जो अंतिम श्रेणी में प्रश्न होलो तो प्रश्न भगवान शंकर जी का द्वारा होलो कि भगवान शंकर को जो गण छे वो नंदी का खो छे आप ऐसे बात अपनी आप आना तो बताएंगे ना। हाँ हाँ वो बताएं लाइव 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 चलाओ अपना लाइव चलाओ वाईफाई दीजिए वाईफाई दीजिए। सुनो एक बात एक चीज और एक बात मेरी सुनना हमेशा एक चीज और सुनना इन प्रश्नों में मेरे उत्तर इसलिए था क्योंकि अगर निजी प्रश्न होता मैं कभी उत्तर नहीं देता लेकिन इसमें मुझे जो एक चीज लगी वो चीज लगी कहीं ना कहीं चिंता भी लगी है। वो चिंता कहीं ना कहीं मुझे जो दिखा उसमें उत्तराखंड के प्रश्न ज्यादा थे उत्तराखंड के प्रति ज्यादा थे और हमेशा मैंने उत्तराखंड के प्रति अपना देवी देवताओं का प्रति हमेशा उजागर रहना को प्रयत्न करी तो यहाँ का वास्ता देखो भगवान की परीक्षा हम ही लोग लेंदा छन पर मैं एक चीज बोल दू छू कि भगवान सत्यता सत्य है और सत्य रहेगा क्योंकि ये जो सनातन सत्यम परम धीमहि की उपासना कर दो यहाँ कुछ भी नोरा चला तुम कहे भी अपनी मन की व्यथा लिखिका अपना स्थान है। देखो मैं बार परीक्षा किस को परीक्षा देता फिर और क्यों क्या कहते परीक्षा दो मेरी साफ सीधी बात है आवा बैठा देखा अपना देव देवताओं ते देखा भैर ना भटका भैर भटकी कहीं तुम्हारा दिमाग खराब होएगी तुम अपने देवताओं पर प्रश्न छन करने लगे तो शर्म आई चाहिए तुम लोगों से कि अगर तुम अपने देवताओं पर प्रश्न छन विकृति करने वाला जो क्या कहते हैं वास्तव में जो का मन में क्या कहते कपट आएगी वो कपटते ही छोड़ के वास्तव में देवताओं की सेवा में लग जाना। अगर हम लोग अगर अन्य धर्म में चल गए मैंने सदा एक बात बोली जो अपनो धर्म छोड़ के दूसरा धर्म में गए जैन जो चाहे वो निरंकार चाहे वो रामपाल चाहे कोई भी अगर कोई और धर्म में गए तुम्हारे देवताओं में इतना बड़ी शक्ति और अगर वो कहे और धर्म में गए तो अपनो बाप बदलना का समान ये सुन लिया। जरा अल्लाह नहीं होगा यहाँ पे सभी सनातन धर्म प्रेमियों से मेरा अनुरोध है कृपया करके थोड़ा सबको देखने दीजिए और मैं चाहूंगा लाइव वीडियो जैसा बनाइए डोली की तरफ से ये तो नीचे बैठ कर बनाइए। मेरे इसमें वास्तविक में 12% है ठीक है मैं बता भी देता हूँ 12% किया था मैंने पर्चा किसी के सामने नहीं खोला और मैं बाकियों पे उपासकों पे बहुत बिलीव करता था पहले लेकिन आज जब दिन प्रतिदिन ऋषिकेश देहरादून में पाखंड और आडंबर देखने को मिलता है तो मैं परीक्षा लेने भी आया हूँ। तो भगवती का पहला प्रश्न मेरा था वास्तविक में आप लोगों को भी सुना देता हूँ। ये पर्चा है सामने है देख लीजिए और सही जवाब दिया है गलत नहीं दिया है सही जवाब दिया सर्वप्रथम क्या था कुल की उत्पत्ति सुगंधा की कहां से हुई बिल्कुल सही था। मैंने उत्तर नहीं मांगे मैंने प्रश्न पूछे प्रश्न क्या थे जवाब मिला। दूसरा प्रश्न था मेरा उत्तराखंड में आपदा क्यों आ रही है बिल्कुल सत्य है प्रत्यक्ष देख लीजिए प्रमाण देख लीजिए।
तीसरा प्रश्न था मेरा, सिद्ध पीठो धाम में क्यों इतनी लड़ाई झगड़े मारपीट अभद्रता हो रही है? बिल्कुल सत्य है, ठीक है। चौथा प्रश्न था मेरा, उत्तराखंड में स्त्रियों के मान सम्मान पर क्यों आंच आ रही है? क्यों आ रही है? ठीक है, ये भी बिल्कुल सत्य है। क्यों देव डोली वाले सारे सही है? ठीक है, ये भी मेरा प्रश्न था, ये भी बात सत्य है। उत्तराखंड में आपदा क्यों आ रही है? वह आपदा का कारण क्या है? लड़ाई झगड़े करने का कारण क्या है? तीर्थ स्थलों की मान मर्यादा और सम्मान को गिराने का कारण क्या है? अगर मैंने गलत पूछा तो बताइए। वास्तविक हो रहा है ना? हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो बोलिए सुरगंडा मैया की क्या? ये भी बिल्कुल सत्य था। सुरगंडा देवी की कोई डोली नहीं है, तो यहाँ पर दरबार में डोली किस प्रकार बनाई गई? ये भी मैंने प्रश्न था, ये भी पूछा। उसके बाद देहरादून श्री ऋषिकेश में ही क्यों देव डोलियां नाच रही? भाई पहाड़ों में देव डोलियां नहीं नाच रही है, सिर्फ ऋषिकेश और देहरादून में ही क्यों? भैया मैं इसीलिए प्रत्यक्ष प्रमाण पूछने गया। अगर कोई और डोली उपासक भी अगर इस चीज को स्वीकारता है तो मैं उस उपासक को सत्य मानता हूं, उस उपासक की महिमा और गरिमा को मैं सत्य मानता हूं। दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय के 5वां मंत्र कौन सा है? ये भी पूछा गया था, बिल्कुल सत्य है। दुर्गा सप्तशती के 5वां अध्याय में 19वां मंत्र कौन सा? ये भी पूछा गया था, ये भी बिल्कुल सत्य है। सुरकंडा देवी के सिर कौन सी शताब्दी में सुरकंडा सिद्धपीठ धाम में स्थापित किया गया था? ये भी बिल्कुल सत्य था, पर इसका वो नहीं मिल पाया। ब्रह्मा के 5 सिर कौन थे? ये नहीं बताया। शिव का गणनंदी क्यों बाहर रहता? तो ये चीजें नहीं बताई गई। कुछ चीजें सिर्फ 12% लेकर वास्तविकता में आया था। ये अतिरिक्त प्रश्न थे मेरे। ये मेरे अतिरिक्त प्रश्न से जो 3% एक्स्ट्रा थे मेरे अतिरिक्त थे, और मैं आया ही 12% लेकर था, और 12 देवियों के नाम से ही मैं 12% लेकर आया। इसके बाद आप सुन लीजिए, अभी थोड़ा पूरा लाइव चलाइए, अधूरा लाइव नहीं। संस्कृति सनातन धर्म के जहां ऐसे उपासक हो, उनका मान करे, सम्मान करे। मैं कभी उसका अपमान नहीं करूंगा। जब मैं प्रश्न लेकर आया हूं तो मैं कभी अपमान नहीं करूंगा। जब मुझे जवाब दिया है और मेरे वाणी द्वारा, थोड़ा नीचे बैठकर अगर लाइव बनाएंगे सब जब मैं यहाँ पर आया हूं तो मैंने अपनी गलतियों को भी माफी मांगने का अधिकार भी मेरा है। झुकने से कोई इंसान बड़ा नहीं हो जाता है, झुकने से कोई इंसान बड़ा नहीं हो जाता है। और मैं भगवती के सामने झुक रहा हूं, इत्यादि किसी के सामने नहीं झुक रहा हूं। मैं इस माँ भगवती सुरकंडा सिद्धपीठ धाम नहीं बोलता हूं, पर ये दरबार है। मैं माफी भी मांगूंगा माता रानी से, और इस माँ भगवती से एक चीज ये भी पूछूंगा, साफ और सिद्धि बात। अभी नहीं, अभी एक परीक्षा और पास करनी पड़ेगी। ये तो पहला राउंड था, ये 12% का था। इसके बाद भगवती अगले महीने कब, किस दिन, किस तारीख, मैं भी भगवती की एक परीक्षा और लूंगा। मैं पाखंड और आडंबर पर बिलीव नहीं करता हूं, और मैं अपने सनातनियों को बाहर नहीं जाने देता हूं। पर इस परीक्षा में अजय बिजरान जी पास हुए हैं और उपासक जी पास हुए हैं, उनके लिए मैं भी बोलता हूं, मैं भी समर्थन करता हूं सनातन धर्म का। लेकिन मैं बोलता हूं कि आज अगर तुम्हारे जैसे उपासक है, तुम्हारे जैसे अगर आज उपासक है उत्तराखंड में, तो मैं कहता हूं किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं। सनातन को बढ़ाना है, संस्कृति को बढ़ाना है, तो आधे से ज्यादा उनका पाखंड बंद करना पड़ेगा। मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। और जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जैसे भाई जी अभी मुझ पर थोड़ा सा वो करने लगे थे, मैं छल से नहीं आया, मैं कपट से नहीं आया। मैंने क्या कहा, कल रात को आप लोगों के सामने मैंने पर्चे पे पीछे लिख दिया था, ये पर्चा देख लीजिए आप सभी, जय माता दी लिख दिया था, और पर्चा ना चेंज किया। और अगर चेंज किया तो ये कैसे बता देते मुझे, या इनको मैंने पर्चा भेज रखा, अभी अभी चेक कर लीजिए। नहीं, पाखंड और आडंबर, अगर मैं जब इनसे प्रश्न पूछने खुली जनता के सामने आ रहा हूं, तो भैया पाखंडी मैं नहीं हो सकता, ना जय बिजवाण होगा। तो आप लोगों के दरबार में मैंने साफ स्पष्ट शब्दों में आप लोगों को दिखाया कि सारे सवाल सही थे। 3 मैंने एक्स्ट्रा छोड़ रखे थे, मैं ये देखने के लिए कि वास्तविक में ये पर्सन कितने बोलते हैं। अब वो 3% नहीं बोलेंगे, वो वास्तविकता सच है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप देख लीजिए, खुलेआम लाइव दिखा रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं पाखंड और आडंबर का सपोर्ट करूं। हाँ, मैं देवडोली नहीं मानता हूं, साफ और सीधी बात। मैं देवडोलियों को नहीं मानता हूं, मैं सिद्ध पीठों की महिमा और गरिमाओं को मानता हूं। क्योंकि बुरा मत माना, एक माँ के बाद दूसरी माँ को मान्य नहीं दी जा सकती। जिस माँ ने जन्म दिया उसी माँ को माना जाता है। तो यही मेरी सिद्धपीठ की महिमा गरिमा ऊपर है, यहाँ दरबार है। आप दरबार बोल सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन इसका सिद्धपीठ धाम ऊपर सुरकंडा है। तो बोलो सुरकंडा मैया आ गई। और ये बात मैं आपको लास्ट अंतिम शब्द बोलना चाहता हूँ, ज्यादा टाइम भी नहीं है। अभी एक व्यक्ति की और बात बता रहा हूं मैं, कि यहाँ पर बुरा भी ना माने, कोई भड़के भी ना। यहाँ पर बहुत सारी माताएं हैं,
एक अगर मैं किसी भी माता को बोल दूं कि तेरे बच्चे को 22 तारीख को तेरा बच्चा खंडित होगा, क्या वो माता मुझे गाली देगी कि नहीं देगी? देगी ना, मारेगी ना, अभद्र बोलेगी ना। क्यों? जिस माँ ने अपने बच्चे को कोख से जन्म दिया, वो माँ अगर ऐसा उपासकों द्वारा सुनेगी, ये इस दरबार की बात नहीं है, इस क्षेत्र की बात नहीं, सुरकंडा दरबार की बात नहीं, किसी और दरबार के व्यक्ति की बात है। और आज शाम को हाँ, ये बात किसने बोल सकता हूं ना, कोई दिक्कत तो नहीं, तो छोड़े, नाम क्या लेना किसी का। तो ये किसी व्यक्ति ने बोला है और मेरे को उस बैंक की रिकॉर्डिंग दे, मेरे को वो चीज भी है। पर इस चीज से मैं चलो प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ मैं वास्तविक रूबरूब हो गया कि भगवती ने मेरे 12 प्रश्नों क्यों नौर्य चावल बक क्या, मुझे तो जरूरत भी नहीं पड़ी चावल दिखाने की। मुझे चावल दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, मुझे चावल दिखाने की जरूरत नहीं। अभी 2 परीक्षाएं और होंगे इस दरबार की, और प्रत्यक्ष जब एक परीक्षा पास होगी तो 2 पास होने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अभी 2 परीक्षाओं के साथ और आऊंगा। एक हरियाली जमाने वाली ट्रिक, ये क्या है, इसकी भी परीक्षा होगी। एक डोली स्वतः नाचती है या इंसान इसे नचाता है, इन दो डोलियों की परीक्षा भी यहाँ और होनी है। तो सभी सनातन धर्म प्रेमियों से मेरा अनुरोध है कि आप व्यक्तिगत न ले, मन भेद ना करें, ये मत भेद है, और अपने सनातन के लिए बिल्कुल ये बात बिल्कुल सटीक और सत्य होनी चाहिए। अगर आज इन्होंने ये जवाब दिए तो मैं भी माँ भगवती सुरकंडा से माफी मांगता हूँ कि कभी मैंने अगर आपके उपासक के लिए अगर कोई अभद्र शब्द बोले हो तो मुझे क्षमा याचना करना, और सभी भक्तों से मैं माफी मांगता हूँ कि अगर मेरे मुंह से इनके लिए कभी अभद्र गाली गलौच इत्यादि कुछ निकले हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो बोले अच्छे बिजलवाड़ जी की बोले सुरकंडा मैया की।